बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी हमेशा दुआ होती है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में अगर कोई मुश्किलात हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, हल हो जाएं और आप लोग एक खूबसूरत और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत एक हॉट इशू बना हुआ है ये। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो आज मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी और जो मैंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उस हवाले से मैं अपने तमाम नाजरीन को बैलेंस व्यू देना चाहूँगा। मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊंगा और किसी के हक में भी बात नहीं करूँगा। नाजरीन, आज की वीडियो है मियाँ काशिफ ज़मीर के हवाले से। काशिफ ज़मीर जिन्होंने अर्तुगरुल, जो कि एंजन अल्तान जो है तुर्की के जो सुपरस्टार हैं, पूरी पूरी दुनिया के जो सुपरस्टार हैं इस वक्त, अर्तुगरुल ड्रामे के बाद जिनका उन्होंने मेन किरदार अदा किया इस ड्रामे के बाद, तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए स्टारडम के। तो काफ़ी कोशिशें की जा रही थी उनको पाकिस्तान बुलाने की। जैसे कि आपको हलीमा सुल्तान के हवाले से पता है कि वो एक बड़े ब्रांड के साथ उन्होंने काफ़ी अर्से से वो काम कर रही हैं, एड्स उनके चल रहे हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। और भी जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल के जो किरदार थे, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ वो मुंसलिक हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन अर्तुगरुल गाजी जो एंगन अल्तान या एंजन अल्तान, जो उनका जो मेन करेक्टर जिन्होंने अर्तुगरुल का प्ले किया, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक सस्पेंस था कि वो कब पाकिस्तान आएंगे, कब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ दिन पहले अर्तुगरुल पाकिस्तान आए और उस उनको जो है इनवाइट किया और पाकिस्तान लाने में राजी किया काशिफ ज़मीर ने। काशिफ ज़मीर के बारे में बता दें कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तार क्यों हुए हैं, क्या वजूहात है, किस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इससे पहले अपने तमाम नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा आज का जो एनालिसिस है या मेरे आज के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको गौर से सुनिएगा। और जो हमारी आदत एक बन चुकी है मुख्तलिफ इश्यूज को बगैर तस्दीक किए उनको आगे फैलाने के हवाले से, तो उस बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा। और अगेन मैं आपको ये बताऊं कि काशिफ ज़मीर को थाना गालिब मार्केट में क्यों गिरफ्तार किया गया था, ये भी आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। मेरे तमाम नाज़रीन जिन्होंने अभी भी मुझे ज्वाइन किया उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अब मसला ये हुआ कि एज अ लेमैन अगर मैं सोचूं कि जी एक शख्स उठता है और वो अर्तुगरुल जैसे सुपरस्टार, अर्तुगरुल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अर्तुगरुल के नाम से उनको जानते हैं। एंजन अल्तान या एगन अल्तान उनका नाम है। तुर्की के बहुत बड़े एक्टर हैं वो, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा चाहा जाता है, पसंद किया जाता है। उनको लाने में एक शख्स कामयाब होता है, उसका नाम है काशिफ। अब वो पाकिस्तान ले आता है और अभी जो कंट्रोवर्सीज आपने देख ली, जो इश्यूज देख लिए, ब्रेकिंग चली जी के वो नौसरबाज है, उस पर मुख्तलिफ जो अखबारी ज़राए हैं या मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं या जो मुख्तलिफ जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया उस बंदे पे जो उसके माजी में इतने पर्चे हैं। ऑब्वियसली एक एलिमेंट ये सामने आया कि उस शख्स के माजी में उस पर FIRs भी हैं या कोई ऐसा मामला है, और उसके साथ साथ डायरेक्ट लोगों ने उसको नौसरबाज कहना शुरू कर दिया। मैं अगेन ये कहूंगा कि अगर वो गिल्टी हुआ अर्तुगरुल के इस केस में या एंजन अल्तान को पाकिस्तान लाने में या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा उसने फ्रॉड किया हुआ, तो डेफिनेटली उस शख्स को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के कि उसका माजी में इतने उस पर FIRs हुई और माजी में इतने सारे मामलात उस पर चले हैं, अब अर्तुगरुल के साथ उसका क्या ताल्लुक है? अब इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो सोशल मीडिया पर और एक गलत एक कैंपेन चल पड़ी है और बार बार उसको नौसरबाज कहा जा रहा है, उसको इस चीज़ को और उछाला जा रहा है। अगर खुदा ना खासा मान भी लिया जाए कि अगर इस शख्स ने उस बंदे के साथ फ्रॉड किया भी है, तो जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली बदनामी पाकिस्तान की है। उसके साथ साथ अगर फ्रॉड नहीं है, क्योंकि हमारे वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं मंसूर अली खान, उनके एक यूट्यूब के ही प्रोग्राम में काशिफ ज़मीर ने अपना मौक़िफ़ दिया था कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने $10 लाख की हमारी डील हुई थी जिसमें $5 लाख उसको अदा कर दिए हैं, और बकिया जो पेमेंट है वो एड्स जो उनकी कमर्शियल शूट्स बकौल काशिफ के वो शूट्स कंप्लीट होने के बाद बकिया रकम उसको अदा की जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट में ये डेफिनेटली बकौल काशिफ के ये लिखा हुआ है। अब तक
एंजन अल्तान या एंगन अल्तान की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया, कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि काशिफ ने उनके साथ कोई फ्रॉड किया है। मेरा ये कहना है कि जब तक अर्तुगरुल या एंजन अल्तान की तरफ से ये बात नहीं सामने आती, तब तक इस बात को लेकर के जी चूना लगा दिया, फ्रॉड हो गया, काशिफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। ना पर्सनली मेरी बात हुई है काशिफ से इस इशू पे, ना ही मैंने उससे मुलाकात की है, लेकिन जो ओवरऑल इंटरनेट पर जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर हाँ, आज मेरा राब्ता जरूर हुआ है एसएचओ थाना गालिब मार्केट जो है आसिफ अता साहब से, और उनसे मैंने तस्दीक करने के लिए कॉल की थी, उनसे मैंने बात की थी कि जी आज जो काशिफ को गिरफ्तार किया गया है, काशिफ ज़मीर को, वो किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो वो बात खुलकर ये सामने आई है कि काशिफ ज़मीर ने इंटरनेट पे थ्रेट किया था किसी जर्नलिस्ट को, किसी सहाफ़ी को, और उस बिना पर उसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी से अर्तुगरुल को पाकिस्तान बुलाने में या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मेरी बात एसएचओ गालिब थाना गालिब मार्केट से हुई है, जो जिन्होंने इस पूरी डिटेल्स के हवाले से मुझे बताया कि अक्सर लोग ये समझ रहे हैं या लोग सुनी सुनाई बात पे जी अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड हो गया और काशिफ ने फ्रॉड किया और उसको पकड़ लिया। अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर ये फ्रॉड साबित होता है तो डेफिनेटली काशिफ के खिलाफ कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अब डायरेक्टली कह देना जी कि फलाने बंदे पे 8 पर्चे तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स पर हैं। पर्चे तो इस वक्त जो हमारे बड़े बड़ी वजारतों पर लोग बैठे हुए हैं उन पर भी पर्चे हैं, उन पर भी जो है वो केसेस चले, झूठे एफआईआर भी हुई या लड़ाई झगड़े के जो मामलात हैं। तो बजाय इसके कि अगर वो बंदा एडवर्टीजमेंट के लिए या वो बंदा अपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी बंदे को अर्तुगरुल को पाकिस्तान लेकर आया है, तो हाँ अगेन बार बार मैं ये कहूंगा अगर अर्तुगरुल ने ये इसकी तस्दीक कर दी कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो फिर डेफिनेटली काशिफ के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके अगेंस्ट बोलना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि एक बंदा जो काशिफ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट था कि जी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इतने सालों से ट्राई कर रही थी कि एंजन अल्तान जो कि अर्तुगरुल, जिन्होंने अर्तुगरुल का किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान आए, उनके साथ उनके ब्रांड एम्बेसडर बने, तो वो नहीं कर सके ऐसा काम, उनके बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। तो ये शख्स ले आया पाकिस्तान में, बजाय इसके कि इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ से नहीं दे सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव भी ना करें, इसको छाला जा रहा है। बकौल काशिफ ज़मीर के ये इशू कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है एक सहाफ़ी, वो बकौल, मैं बार बार कहूँगा बकौल, ये मेरी राय नहीं है, ये काशिफ ज़मीर की राय, जो उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू में कहा कि एक सहाफ़ी को मैंने तस्वीर नहीं खींचने दी, एक किसी बड़े इदारे से बड़े चैनल के लोग को फैमिली मेम्बर साथ आए थे, तो उन तक मैंने पहुँचने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर इसने मेरे खिलाफ जो है मेरी पुरानी जो एफआईआर है वो निकाली और फिर इसने ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी दे दिया और ये बता दिया कि चूना लगा दिया गया है, ये फ्रॉड कर दिया है। तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। तो काशिफ ज़मीर वो उसका ये भी कहना है कि मैं कोशिश करूंगा कि अब अर्तुगरुल को मैं जल्दी लेके आऊं पाकिस्तान। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रोल हमारा मीडिया, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें जिस तरीके से तस्लील की गई इस पूरे इशू के हवाले से और नेगेटिव चीज़ों को उछाला गया है, तो वो शख्स भी बेचारा अर्तुगरुल भी परेशान होगा कि भाई मैं किस मुल्क में चला गया जहाँ पर इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाती हैं। माजरत के साथ हमें ये, अगर हम इस बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के अर्तुगरुल वाले इस इशू को अगर हम हाईलाइट करते हैं या इस इशू को अगर हम फैलाते हैं या इस इशू को हम ये कहते हैं कि उसको साथ फ्रॉड हो गया, अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो ये आप लोग उस जो लोग भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उससे बड़ा जुल्म करेंगे। हाँ, और दूसरी राय ये है कि ये अगर ये साबित हो जाता है कि अर्तुगरुल के साथ काशिफ ज़मीर ने फ्रॉड किया है, तो फिर डेफिनेटली काशिफ ज़मीर को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। किसी के माजी को उठाकर उसकी जो है किरदार कशी करना ये गलत है। ये इस चीज़ का जो, क्योंकि मैं 15 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्राइम शोज कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ियों पे झूठे पर्चे हो जाते हैं। वो अपने ऊपर होने वाली एफआईआर के हवाले से भी मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में उसने बता दिया था काशिफ ज़मीर ने कि जी
वो मेरी कुछ झगड़े की FIR थी, कुछ और मामला थे, कुछ और मसले मसाइल थे, जो भी मामला है। लेकिन अगर ये साबित होता है कि उसने फ्रॉड किया तो जरूर जी उसकी किरदार कशी तो नहीं फिर भी करनी चाहिए, फिर भी उसके अगेंस्ट जरूर बोलें अगर साबित होता है तो। और उसके बाद साबित क्या मतलब, अक्सर लोग कहेंगे साबित तो हो ही नहीं सकता, बाज़ औक़ात इंसान साबित नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अगर तैयब अर्तुगरुल की तरफ से, अर्तुगरुल की तरफ से जो इंजन अल्तान है उनकी तरफ से अगर ये चीज़ सामने आ जाती है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है या इस तरह का मामला है, तो फिर काशिफ के खिलाफ ज़रूर आप बात भी करें और उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे तजलील ना करें, ना मुल्क की ना किसी और की। इसमें जेलसी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्रोपोगंडाज होते हैं, इश्यूज क्रिएट करके उनको फेंका जाता है, हवा दी जाती है कि भाई बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं वो नहीं ला सके तो ये बंदा कहाँ से उठा के ले आया उसको। बहरहाल पाकिस्तान आए अर्तुगरुल, इस इशू को गलत बनाकर या इसको इस तरह से करके आगे नहीं करना चाहिए। और आज जो लोग बार बार वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें कुछ मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, वो ये कह रहे हैं जी वो गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार वो भी उसकी अपना काशिफ जज्बाती है, उसकी गलती है, बजाय इसके कोई तरदीद करता है इस मामले की। उसने आके धमकी दे दी सोशल मीडिया पे, तो उस केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है। अर्तुगरुल के इस गिरफ्तारी के साथ या अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड के हवाले से इस गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद मेरा आज की वीडियो का यह है कि दोनों सूरतें हैं। अगर काशिफ रियली वाकई उसने फ्रॉड किया है अर्तुगरुल के साथ और अर्तुगरुल जो इंजन अल्तान है वो इसकी तस्दीक कर देते हैं और वो प्रूफ भी देते हैं, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 1% भी उस शख्स को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर काशिफ की किरदार कशी करना, फिर उसके स्टैंडर्ड हाईलाइट करना और ज़्यादा और मसाइल क्रिएट करना, ये किसी भी बंदे के हवाले से जुल्म है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर सबूत के, बगैर तहकीक के कि ये कह देना जी कि चूना लगा दिया, फ्रॉड लगा दिया किसी के माजे के हवाले से। आप ये देखें कि वो शख्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, काशिफ इस चीज़ का क्रेडिट लेता तो सही लेता जी, वो ही लेके आया अर्तुगरुल को पाकिस्तान, कोई और बड़ा ब्रांड नहीं लेके आया। तो अगर वो क्रेडिट है तो डेफिनेटली इस क्रेडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्रेडिट है। और हम यही गुजारिश करेंगे कि दुआ भी हमारी है कि ये फ्रॉड ना हो, जो एक मुआहदा हुआ है ये अच्छे तरीके से चले और ये कॉन्ट्रैक्ट जो एड्स का, ये कमर्शियल शूट्स का या ब्रांड एम्बेसडर होने के हवाले से जो भी है, ये अच्छी तरीके से पाया तकमील तक पहुंचे। हाँ, अगर कोई कल्प्रेट साबित होता है, चाहे कोई बिल्डर है, चाहे कोई टिकटॉकर है, चाहे काशिफ ज़मीर है, इस केस में, इसमें इशू में, तो उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे किसी किरदार कशी ना करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की आवाज़ है। मैं आप लोगों की आवाज़ जो है, जो आपके दिल की आवाज़ होती है, वो ही मैं आगे तक पहुंचाता हूं। तो गुजारिश है इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे YouTube चैनल को। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। और जिनके वालिदैन हयात हैं वो बड़े खुश नसीब हैं और उनकी खिदमत करें। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतों में घर दे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।